कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन फॉर डिवीजन वाला। इफ y इक्वल टू ए बाई बी, जबकि a को अपर मेजरमेंट लिखा जाता है a प्लस माइनस डेल्टा ए, b को लिखा जाता है b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में भी एरर होगा और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। आपने रूल सीखे थे कि जब दो एरर वाले क्वांटिटीज का डिवीजन होता है तो रिजल्ट का जो परसेंटेज एरर होगा वो परसेंटेज एरर ऑफ ए और परसेंटेज एरर ऑफ बी के सम के बराबर होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा वो रिलेटिव एरर ऑफ ए और रिलेटिव एरर ऑफ बी का सम होगा। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे कि दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेम बात है। तो हम लोग एक प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और y इज इक्वल टू ए को मैं क्या लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये तो होगा। b क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब आगे y इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू 1 अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। ओके, अब एक लाइन और नीचे मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी और पावर -1, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हमने सीखे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 1 अपॉन x को लिखा जा सकता है x का पावर -1, बिल्कुल वैसा ही है। 1 अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b को लिखा जा सकता है b प्लस माइनस डेल्टा b पावर -1, मैंने वैसे ही लिखे हैं। चलिए, यहाँ तक आई होप कोई डाउट आपको नहीं है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स और लगाएंगे। मैं इस स्पेस को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, और अब मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करता हूँ, b इसको कॉमन लेके ऐसा लिखूँ कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल टू द पावर -1। ये दिक्कत लिख सकते हैं ना ऐसा। ये होल के पावर क्या था, -1, मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट रखा, पावर -1 रख दिया, लिख दिया। अब मैं बात कर रहा था जो अंदर में चीजें थी, b प्लस माइनस डेल्टा बी था, वहां से मैंने b को बाहर निकाल दिया, क्या ही बचेगा। अगर मैं यहाँ से, चलो ये इस स्टेप को मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले जो था ये एक बार और मैं लिखता हूँ कि b प्लस माइनस डेल्टा, ये लिखा हुआ था, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं एक स्टेप आगे करता हूँ कि a प्लस माइनस, यहाँ भी ले देता हूँ वो स्टेप, डेल्टा ए है ना, मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करता हूँ और a से डिवाइड करता हूँ। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैथमेटिकली सेम है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है। दूसरे वाले में भी मैं कुछ ऐसा ही प्रोसीड करता हूँ, b तो है प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन b इंटू बी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक स्टेप,
अब इन दोनों से ए कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर जो ए कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस यहाँ से बाहर चल जाएगा ए, तो बचेगा डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, अब मैं यही चीज थोड़ा सा यहाँ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि बी को कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और होल टू द पावर -1। प्लीज इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये होल टू द पावर -1 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अभी मैं वो स्टेप लिखूंगा कि a इंटू बी होल टू द पावर -1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का पावर -1 इंटू बी का पावर -1? अब बोलो यस, लिख सकते हैं ऐसा। अब यही चीज यहाँ भी करेंगे, a ये तो बिल्कुल ऐसा ही लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। अब इसको एक साथ, इसको अलग लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा कि b का पावर -1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल टू द पावर -1। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ये समझ आ रही है आपको? ये अलग अलग मैंने लिख दिया, ये क्या है लिखा हुआ कि b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, तो अलग अलग कर दिया मैंने, तो b के भी पावर कितना होगा -1 और ये होल के पावर भी -1 होंगे, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब जो b के पावर -1 है, तो आप मुझे बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी, मैं यही लिख दूंगा a 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और यहां मैं लिख देता हूं 1 अपॉन बी, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी और पावर में -1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए प्लीज, होगा ना? तो पावर में क्या है लिखेंगे, -1। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं और मैं लिख देता हूं, इसे यहां ले आते हैं, a अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर -1। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लिखा जाए स्टैंडर्ड तरीके से तो y को लिखा जाएगा, y को क्या लिखूं, प्लस माइनस डेल्टा y लिखेंगे। ओके, और एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, y को कॉमन ले लें, चलो मैं यहीं पे लिख दूंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ लिख दूंगा मैं y प्लस माइनस डेल्टा y, दूसरी बार मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, y क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, और y किसके बराबर है, a बाय b के बराबर है, तो यहाँ से जो y लिखा हुआ है वो चीजें इससे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये स्पेस यूज करता हूं, इसे मिटा देते हैं, इसे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल टू द पावर -1। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं, मैं इसे भी रफ कर देता हूं, आपने तो देखेंगे, इसे मैं रफ करता हूं,
और इस स्पेस को थोड़ा यूज करूंगा। दूसरे स्टेप में मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। आप समझिए ये है क्या चीज। इसके लिए कंडीशन है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर 1 के साथ कोई क्वांटिटी है जो 1 से बहुत ही कम है और होल्ड 1 प्लस समथिंग विच इज लेस देन 1 होल्ड टू द पावर n को आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 प्लस एन एक्स। मीन्स जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया है और ये ऐसे लिखते हैं, ये बायनोमियल एक्सपांसन है। तो यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम अप्लाई करेंगे। यूजिंग बायनोमियल एक्सपांसन या बायनोमियल थ्योरम आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस, देखो ये जो डेल्टा बी बाई बी है वो ट्रीट होगा एज अ एक्स, क्योंकि वो 1 से कम होगा, बहुत ही कम है। तो बिल्कुल इसे यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। जब अप्लाई करेंगे तो ये जो -1 है ऊपर में वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं कर दूं -1, ये इसके साथ में जो प्लस माइनस लिखे हैं ना, ये लिख देंगे -1, पावर मल्टीप्लाई हो गया, और लिखेंगे डेल्टा बी बाय बी। मैच कराइए। क्या था 1 प्लस एक्स होल्ड टू द पावर n को मैंने क्या लिखा 1 प्लस एन एक्स। ये अभी आप सीख लीजिए कि ये बायनोमियल थ्योरम है और इसके अकॉर्डिंग 1 के साथ कोई नंबर जो 1 से बहुत ही कम है ऐड किया जाता है, उसके पावर n हो, तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। ये और भी आएंगे बट अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 100% इक्वल नहीं है, और ये यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, जो पावर था उसे मल्टीप्लाई करना होता है x में, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस माइनस था, रहने दिया। क्लियर। अब मैं दूसरी लाइन लिखता हूं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और फिर से वही स्टोरी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में था बिल्कुल वैसा ही आ गया है, कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब आप बताइए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करें, फिर से वही 1 से इसे करेंगे, फिर 1 से ही इसे करना होगा। करें 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए हो गया। अब फिर से डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी और प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, और फिर से वही स्टोरी हमें लगाना है कि ये जो क्वांटिटी होगा बहुत ही स्मॉल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है जो 1 से कम है, यहाँ भी 1 से कम होगा, यहाँ भी 1 से कम होगा, तो इसका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। इसे लिख सकते हैं टेंड्स टू 0। ठीक है, अपने मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही अप्लाई किए थे कि जब दो बहुत ही स्मॉल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्रोडक्ट और भी छोटे होते हैं। यहाँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने 0 के बराबर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस माइनस
डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, डेल्टा ए बाय ए और प्लस साइन डेल्टा बी बाय बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो आपका जो रिजल्ट आ गया, मैं लिख दूँ यहाँ पर, फाइनल जो रिजल्ट आ गया, चलिए यहीं स्पेस से लिख देता हूँ कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये तो आपको शो करना था कि जो रिलेटिव एरर होगा वो ए के रिलेटिव एरर और बी के रिलेटिव एरर का सम होगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। जो आपने पढ़े थे कि दो एरर वाले क्वांटिटी को अगर जो डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में जो परसेंटेज एरर होगा वो इंडिविजुअल के परसेंटेज एरर का सम होगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप बता सकते हैं और ये आपने याद भी किए थे। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, मैं किसी और क्वेश्चन में इसे और भी बता दूंगा, बट ये आपको अभी याद रखना है कि ऐसा होता है कि 1 के साथ एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो और होल टू द पावर n हो। इनका मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो। यहाँ -1 था, तो आप इसे अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम है। क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। मैं लिख सकता हूँ ये है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलिए एक और हम लोग सीखते हैं। और अब क्या रहा, पावर वाला, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं पावर वाले डेरिवेशन को। यहाँ मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो आप शो कीजिए कि रिलेटिव एरर ऑफ जो y होगा वो n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a होगा। आप सीख गए हैं कि a को आफ्टर मेजरमेंट क्या लिखा जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और y को क्या लिखा जाएगा, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मेजरमेंट होता है तो उसमें कुछ एरर होते हैं और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कैसे शो करेंगे। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू जो a टू द पावर n लिखा गया है, आप मुझे बताइए कैसे लिख सकता हूँ कि a प्लस माइनस डेल्टा a और होल टू द पावर n। यस, दूसरा स्टेप, y इज इक्वल टू, मैं फिर से ऐसा लिख दूँ, a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ए। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट करने देते हैं, a यहाँ कॉमन लेते हैं और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए लिखना होगा और होल टू द पावर n। ठीक है, एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू, अलग अलग लिख दें, अभी मैंने किए थे, आपको याद है कि a इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए होल टू द पावर n, तो अलग अलग पावर n लिखा जा सकता है। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर n इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए होल टू द पावर n। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या करें,
y को मैं लिख दूँ y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a टू द पावर n। और मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए एक बार और लिख देते हैं होल टू द पावर n। अभी अभी आपको सिखाया था कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n यूजिंग बायनोमियल एक्सपांसन आप लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल तो नहीं होगा बट अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। कंडीशन आपको पता ही था कि x इज लेस देन 1, ये बायनोमियल थ्योरम है। फिर से मैं उसे अप्लाई करूंगा और उससे पहले एक स्टेप यहाँ आपको याद हो गया होगा, y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। आई होप आप समझ रहे हैं ये बात, ठीक है। यहाँ से y निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से y आपने बाहर कर लिया यहाँ से, तो y से डिवाइड करना पड़ जाएगा। देखो इसको ओपन करो, बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। इसका मतलब मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब a टू द पावर n को बाहर और कंपेयर कीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये x के प्लेस पे है और x क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 से कम है या नहीं। जो एरर है इससे कम ही होगा, तो ये ओवरऑल 1 से कम होगा। तो 1 प्लस माइनस जो n पावर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, कंपेयर करो यहाँ से कि 1 साइन जो है प्लस माइनस, और जो पावर था उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो पावर को मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए डेल्टा ए बाय ए। और इस तरह से दूसरे स्टेप में y से कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय, और यहाँ से प्लस माइनस यानी कि आपका रिजल्ट आ गया कि डेल्टा y अपॉन जो y होगा वो n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a के बराबर होगी। तो इस तरीका से आपने यहाँ डेरिवेशन और पावर वाला भी सीख लिया। इसे भी परसेंटेज एरर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ही आ जाएगा, देखो ना, दोनों साइड 100 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा कि परसेंटेज एरर ऑफ y इज इक्वल टू परसेंटेज n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ a, ठीक है, हाँ या ना। डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a इंटू 100, ठीक है। ये दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से ये प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहा कि सब्ट्रैक्शन वाला आप मुझे सोल्व करके व्हाट्सएप करें, एक बार ट्राई करें, नहीं होगा और फिर हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे एडिशन वाले आपने किए थे बिल्कुल सिमिलर ही है सब्ट्रैक्शन वाला भी, तो एक आप करेंगे, ठीक है। बाकी आज हमने पढ़ा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, पावर का और डिवीजन का, ठीक है। थैंक यू।